तो आज हम पढ़ेंगे कैसे हम जावा स्प्रिंग बूट में रेस्ट एपीआई बनाते हैं। ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हम कंट्रोलर क्या होता है, सर्विस क्या होती है, रिपोजिटरी क्या होती है जिसे रेपो बोलते हैं शॉर्ट में, मॉडल या कई लोग इसको डेटा बोलते हैं, डाव डाव कई लोग बोलते हैं मॉडल और यूज करके उसको एंटिटी को। बट मैं बहुत ही अच्छे लाइक अलग तरीके से आपको बताऊंगा मॉडल क्या होता है, एंटिटी क्या होती है। ओके। तो किसी भी सर्विस में हमें किसी भी रेस्ट एपीआई बनाने में हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली आप चाहें तो केवल एक क्लास बना के सारी चीज़ें, मतलब एक एंटिटी बना देंगे, दूसरी एंटिटी, दूसरी रिपोजिटरी, और चाहें तो आप कंट्रोलर में ही, कंट्रोलर या एक क्लास में सारी चीज़ें कर सकते हैं कंप्लीट। बट लार्ज स्केल लाइक लार्ज एप्लीकेशन जब बनाते हैं हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं फर्दर इन चीज़ों में। ठीक है। तो हम उससे पहले ये देख लेते हैं कि रेस्ट एपीआई के बारे में अगर आपको बेसिक्स पता हो तो अच्छी चीज़ है। थोड़ी सी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। रेस्ट एपीआई स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआई। ओके। ये नॉर्मली क्या होता है, डिफिनेशन आप यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारी जगह है पढ़ सकते हैं। हमें क्या होता है, एक बैकएंड है, ठीक है, यहां से कुछ डेटा या तो भेजना हो या सेंड या रिसीव करना हो। ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया या जो जो भी है। तो अगर हम डेटा भेजते हैं जेसन में, ठीक है, तो रेस्ट मतलब एपीआई का यूज करते हैं जिसमें हम डेटा को आसानी से भेजते हैं और रिसीव करते हैं, सिंपल। ठीक है ना। तो हम जावा स्प्रिंग बूट में जब लाइक एपीआई जब बनाते हैं तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, मैं इस मतलब पांच चीज़ों को यूज करके बताऊंगा। आप चाहे तो कैसे भी बना सकते हैं। इन पांचों चीज़ों में कौन काम क्या करता है, ठीक है, कौन डेटाबेस से कनेक्ट करता है, कौन जो है कंट्रोलर एंड पॉइंट क्या करता है, सर्विस क्या करती है। ठीक है। तो ऐसे हम पहले समझते हैं चीज़ों को लेके। तो पहले ओवरऑल समझ लेते हैं, फिर हम एक लाइव छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम जैसे कि मैं ऐसे 5 चीज़ें बना के चलूंगा। पहला रहेगा हमारा एंटिटी, ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा रिपोजिटरी, थर्ड वन विल बी कंट्रोलर, फोर्थ वन विल बी सर्विस, and fifth one I say that model. ओके। तो देखो, जो हमारा डेटाबेस है, लेट्स सपोज हमारा कोई भी डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में, कोई भी डेटा हो। ठीक है। ये हमारी बैकएंड की सर्विस है, बैकएंड की सर्विस है। तो बैकएंड को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एंटिटीज को बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, जो हम स्ट्रक्चर एंटिटी क्लास में जो स्ट्रक्चर हम एंटिटी क्लास में डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसके बेस पे हमारा, चूंकि जावा स्प्रिंग में हाइबरनेट के थ्रू, ठीक है, वो डेटाबेस का स्कीमा स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे बनता है, लाइव दिखाएंगे आपको। जब भी हम एंटिटी क्लास में जो लिखेंगे, जो डिफाइन करेंगे वेरिएबल नेम, लाइक जो कॉलम एक रो के लिए डिफाइन करेंगे, वो ऑटोमेटिक डेटाबेस में बन जाता है। तो डेटाबेस से कनेक्ट का काम कौन करता है, एंटिटी। ठीक है ना। एंटिटी डेटाबेस से कनेक्ट टू डेटाबेस। अब हेल्प किसकी लेता है, रिपोजिटरी क्लास की, रेपो क्लास।
ठीक है। एक्चुअली ये क्लास नहीं होता है, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसमें हम एक मेथड एक्सटेंड करते हैं और उसके थ्रू ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे एंटिटी में लिखा हुआ है वो डेटाबेस में हमारा क्रिएट हो जाता है, या जो भी हम कनेक्शन बनाने के बाद जो भी अपना हम एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो करते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो ये दो क्लासेस जो होंगे, या ये जो दो नाम हमने एंटिटी और रिपोजिटरी लिखा है, ये क्या करता है, डेटाबेस से रिलेटेड है, डेटाबेस, ठीक है। देन ये तीन चीजें हमारे पास आई, कंट्रोलर, सर्विस, ऑर्डर। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूं, आई हैव ऑप्शन लाइक आई कैन, देखो कंट्रोलर पहले है क्या, जितने भी एंड्स पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम आप एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, तो ये देखो, जैसे google.com/सर्च ऐसे करके लिखा है। अगर आप आएंगे किसी जैसे ये हमारा गिटअप है, ठीक है, गिटअप का रिपोजिटरी है, ये हमारा होम है, ठीक है, गिटअप/होम। तो ये क्या है कि ये क्या दर्शा रहा है कि हमारा गिटअप जो है अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो क्या आएगा, ये नॉर्मल गिटअप का पेज आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो यूजर नेम है, अगर मैं ये लगा दूं तो क्या हो गया, ये मेरा डैशबोर्ड हो गया। तो एंड पॉइंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक वो चीज़ें बताते हैं कि हमें क्या दिखानी है, मतलब यूजर क्या चाहता है, मुझे यूजर को क्या दिखाना है, जैसे भी आप कह सकते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड पॉइंट्स को, ठीक है। एंड पॉइंट्स स्लैश के आगे जो हम लिखेंगे वो डेटा, वो कहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, वो कंट्रोलर में आती है, ठीक है ना। अब कंट्रोलर में आई, हम चाहें तो कंट्रोलर में ही सर्विस जो भी रिटर्न करना चाहें रिटर्न कर सकते हैं, बट हम क्या यूज करते हैं, चूंकि लार्ज स्केल एप्लीकेशन होती हैं तो उसको हम जो सर्विस रिक्वेस्ट आई है स्लैश आगे जो भी है, तो हम क्या करते हैं, उसके मेथड्स को डिफाइन किए होते हैं सर्विस को, सर्विस क्लास में, ठीक है। ये क्लासेस होती हैं, ये सारी क्लासेस हैं सिवाय रिपोजिटरी के, तो ये क्लास है। सर्विस में क्या होता है, जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म होता है फॉर दैट एंड पॉइंट, वो परफॉर्म होता है और रिटर्न हो जाता है किसको, कंट्रोलर, और कंट्रोलर के थ्रू जहां पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वहां पे पहुंच जाता है। तो बैकएंड क्या करता है, देखो कोई भी रिक्वेस्ट आती है, कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है तो किसको आएगी, कंट्रोलर को, ठीक है। कंट्रोलर क्या करेगा, सर्विस में भेज देगा। सर्विस में क्या होगा, इसके जो भी एक्शंस परफॉर्म करने होंगे, ठीक है, अपडेट, क्रिएट, गेट, वो परफॉर्म होंगे, और क्या होता है, वो सर्विस के थ्रू कंट्रोलर को आएगा, कंट्रोलर के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट किया रहेगा उसको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा काम करता है क्लासेस। और चूंकि आपको बताया कि एंटिटी और रिपोजिटरी डेटाबेस से जो भी डेटा सर्विस क्लास में आप यूज करते हैं, ठीक है ना, वो यहां से आपको दे देता है। तो रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट आई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर आया सर्विस को दिया, जो भी सर्विस में लिखा होगा जरूरत है डेटाबेस की, जो भी डेटा चाहिए लिया, जो भी एक्शन परफॉर्म करने किया, इसका रिस्पॉन्स ये वापस कर देता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर वापस कर देता है जो भी रिक्वेस्ट किया उसको, ठीक है। तो ये होती है इसकी लाइफ साइकिल, लाइक कैसे ये चलती है, समझ गए हम। ये पांचों, अब देखो 4 चीजें तो हम डिस्कस कर लिए। मॉडल क्या होता है, मॉडल कुछ नहीं, अगर हम चाहें तो यूज करें, ना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। मॉडल क्या होता है, एक तरह से हेल्पर का काम करता है। लाइक अभी हम समझेंगे कि कोई चीज़ों को हम मॉडिफाई, जैसे हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिक्वेस्ट आया, ठीक है, तो रिक्वेस्ट को किस फॉर्मेट में हम आउटपुट या रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल का यूज करते हैं क्या करने के लिए, कि रिस्पॉन्स
किस फॉर्मेट में, विच फॉर्मेट आई कैन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स को भेजना होता है, ठीक है, यूजर को या जो भी रिक्वेस्ट किया उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या यूज करके, मॉडल, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे 5 की एलिमेंट, जो कि हम अब इसको लाइव देखते हैं विथ प्रॉपर एग्जांपल कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। हम आते हैं, अब देखो हमने जावा एक लेक्चर में बताया था कि आप जावा स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक तो मैंने बताया था आपको कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, वीएस कोड में जब आप करेंगे और आपके पास अगर वो स्प्रिंग का पूरा हेल्प जो भी टूल्स है वो इंस्टॉल रहेगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये सेकेंड मेथड था। फर्स्ट मेथड था आप सिंपली वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपको जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम चलते हैं अब सीधे फर्स्ट मेथड पे। हमने सर्च किया हुआ स्प्रिंग इनिशियलाइजर, आप सर्च करेंगे, फिर से सर्च करके देख लीजिए, आया, पहले पेज पे जाइए, पहले जो भी यूआरएल आया। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट आप किस में बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेडल ऑप्शन है, मैं सेलेक्ट करता हूँ लैंग्वेज जावा, सिर्फ जो भी है, ठीक है। देन डेमो 1 करते हैं, या फिर बेसिक, ठीक है, या फिर रेस्ट कर देते हैं, रेस्ट एपीआई। देन डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट फॉर रेस्ट एपीआई। अब देखो यहाँ पे जब आओगे तो आपके पास ऑप्शन है पैकेजिंग का जार या वार, तो आप जार सेलेक्ट करना। जावा के जो भी आपके पास है इंस्टॉल, जो भी तरीका आप यूज करना चाहें, 17 है तो हम 78 के हिसाब चलते हैं। अब यहाँ पे आप साइड में आओगे तो ऐड डिपेंडेंसीज है, ठीक है। तो ऐड डिपेंडेंसीज में आपके पास जब यहाँ क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे कि हम अभी यूज करने वाले हैं स्प्रिंग वेब नॉर्मल, ठीक है। देन लोम्बॉक क्या करता है, ग्रेटर और सेटर जो पहले हमें मैनुअली बनाने पड़ते थे वो हमें दे देता है ऐसे ही, ठीक है। तो पहले हम बेसिक चलते हैं, देन हम देखेंगे कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं और हम कैसे कनेक्ट किए थे, ठीक है। आप एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, बट हम जनरेट में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डाउनलोड्स में आते हैं, ठीक है। डाउनलोड्स में आ गया, देन इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, डाउनलोड्स एक्सट्रैक्ट, ओके। अब हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड, या साइट द ऑथर, ओके। ये हमारे पास form.xml में आप देखेंगे स्टार्टर वेब और लॉन्गवॉक 2 इसकी डिपेंडेंसी आ गई है। अब आएंगे आप मेन में रेस्ट एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले आप SOU2 एप्लीकेशन स्टार्टेड, ओके। ये हमारा जावा का एप्लीकेशन जो है बन चुका है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये चलता है कि नहीं। ओके, आपको यहाँ दिख रहा होगा एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्टेड। अब इस बैकएंड लाइक हमारा एप्लीकेशन बैकएंड का अब चल रहा है, हमने अभी वेब के लिए यूज कर लिया। अब हम ये चाहते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था, 5 चीज़ें, तो पहले 5 फोल्डर ना बना के
पहले 5 फोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, एंटिटी, एंटिटी, ठीक है, जो कि कब यूज होता है, डेटाबेस। तो अभी डेटाबेस हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसको हम डिलीट करते हैं। अभी हम सिंपली मॉडल देन कंट्रोलर, और तीसरा क्या था हमारा, सर्विस। तो सबसे पहली चीज है, कोई भी जो रिक्वेस्ट आती है वो कहाँ आती है, कोई भी जो रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, फर्स्ट है ये हमारे क्लाइंट से या फ्रंट एंड से, जो भी पहली रिक्वेस्ट आती है कहाँ पे आती है, कंट्रोलर पे, ठीक है। तो कंट्रोलर क्लास हम बनाते हैं। कंट्रोलर क्लास में हम आएंगे, कंट्रोलर, फाइल लिखे, फाइल का नाम लिखेंगे हम होम, या फिर आप जो फर्स्ट या कंट्रोलर लाइक, ठीक है। तो हम लिखते हैं होम डॉट, डॉट के बाद जावा हम लिखते हैं, तो ये हमारी जावा की क्लास होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, क्लास, ठीक है, हम क्लास क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनोटेशंस यूज होते हैं, जिसके लिए हमने लॉन्गबॉक यूज किया था, कंट्रोलर, ठीक है। तो हम जब बनाते हैं तो हम लिखते हैं रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर, यहाँ पे एनोटेशन होता है। अब हम, चूंकि देखो हमारे पास मैपिंग, हम क्या बोल रहे थे कि अब हमें ये देखना होता है, कंट्रोलर के पास आया तो कंट्रोलर एंड पॉइंट्स दिखेगा। अब इससे ये भी तो देखना है कि ये क्या करना चाहते हैं। देखो कई तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, 4 तरह की चीजें हम कर सकते हैं। हम इससे कुछ मांग सकते हैं, जिसे बोलते हैं गेट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गेट मैपिंग। हम बताएंगे स्लैश किसी भी यूजर का डिटेल्स, अगर अभी हम समझेंगे उस चीज को। तो बस ओवरव्यू देखते हैं। पहला हम इससे क्या क्या कर सकते हैं कंट्रोलर के थ्रू, पहला गेट मैपिंग, हम डेटा मांग सकते हैं। दूसरा पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग क्या करता है, हम डेटा भेजने जब, तो ये मेथड यूज होता है डेटा भेजने के लिए, नॉर्मली जो इन टर्म्स ऑफ सबको ये समझेगा। अगर गेट कर रहे हैं तो हम डेटा मांग रहे हैं। तीसरा अपडेट, इसके पास ऑलरेडी कोई अगर डेटा हो और हम अपडेट करना चाहें, ठीक है, तो अपडेट मैपिंग होती है, वो अभी आगे टर्म समझेंगे आप। तो अपडेट करते हैं, मैपिंग हटा दीजिए। चौथा क्या होता है, कोई चीज आपको नहीं रखना है, ठीक है, तो इसको उस एक्शन को बोलते हैं डिलीट। तो हम 4 एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग रेस्ट एपीआई, ओके। किसी का डेटा हम मांग सकते हैं, कुछ डेटा भेज सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो अभी आप ओवरव्यू समझिए, यहाँ पे अभी ऑप्शन आएगा अभी @get मैपिंग, ओके। ये क्या किया, स्लैश हेलो, अगर आप ये लिख देंगे स्लैश हेलो, तो से हेल, ये क्या करेगा, अभी आपने कुछ नहीं भेजना है और कुछ नहीं, सिंपल आप चाहते हैं कि आपने एक मेथड लिखा, ठीक है, और ये क्या करे, हेलो फ्रेंड, ठीक है। आप चाहते हैं कि जब भी आप एक एंड पॉइंट के साथ अगर कॉल करें मेथड को, तो आपको आउटपुट मिल जाए हेलो फ्रेंड, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिंपल आते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पोस्टमैन, हमारे पास आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या यूज करता हूँ मैं बता दे रहा हूँ, नहीं है, मैं यूज करता हूँ स्प्रिंग, ये इसको बोलते हैं थंडर क्लाइंट, ठीक है, जो कि ये VS कोड में ही होता है, तो आपका काम काफ़ी आसान कर देता है। थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन होती है, अगर आपके VS कोड में नहीं है, आप यहाँ जाएंगे एक्सटेंशंस में, यहाँ थंडर क्लाइंट सर्च करेंगे, थंडर क्लाइंट, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो ओके, मैं आया, मैं एक रिक्वेस्ट किया, सिंपली यहाँ पे आऊँगा,
दी रिक्वेस्ट। ओके, अब देखो हमने एप्लीकेशन चला दिया है किस पोर्ट पे। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल F करें, PORT, पोर्ट हमें क्या मिलेगा, 8080 दिख रहा है। हमें पोर्ट क्या मिला, 8080। तो जो भी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो हमारी किससे आएगी, तो हम यहाँ लिखते हैं HTTP स्लैश ये 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, या तो ये लिखें या लोकल होस्ट लिखें। देन उसके बाद 80 ये क्या होता है, ये हमारा पोर्ट होता है जो हमने दिखाया कि ये आपकी एप्लीकेशन इस पोर्ट पे चल रही है। ठीक है ना, ये आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम दिखाएं, देखते हैं कैसे देखेंगे। अब आपने एंड पॉइंट क्या लिखा है, स्लैश हेलो। ठीक है, यहाँ आते हैं स्लैश हेलो, यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिला, हेलो फ्रेंड। ओके, तो यह हमारा गेट का था जो हम चाह रहे थे कि हम जब भी अपने बैकएंड की सर्विस में हेलो एंड पॉइंट्स को भेजेंगे, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट। हम जब भी अपने एंड पॉइंट में, ठीक है, जो कंट्रोलर को क्या भेजेंगे, स्लैश करके हेलो, तो ये क्या देगा, कंट्रोलर हमें क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू जो कि हेलो फ्रेंड है। तो हमने उसका कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, अब हमने अभी क्या पढ़ा था, एंटिटी रिपोजिटरी कंट्रोलर सर्विस। कंट्रोलर में चाहूँ तो मैं सारी सर्विसेज लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो मैं अभी डायरेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, कल को मैं एक मेथड बनाऊंगा सर्विस में और रिटर्न कर दूंगा, वो मैं चाहूँ तो कंट्रोलर में लिख सकता हूँ। बट अगर लार्ज एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर रहें इसलिए हम चीज़ों को डिफाइन किए हैं और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम गेट में इसमें आ गए, हम इस चीज़ को, अब देखिए हमने क्या किया, ये यहाँ पे लिखा है ना, अब हम इसको क्लास के थ्रू रिटर्न करते हैं। हम एक मेथड लिखते हैं। ठीक है, अब पहले एक सर्विस बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सर्विस हम लिखते हैं हेलो होम सर्विस, क्योंकि देखो नाम अगर जितना क्लियर रहेगा ना आपके लिए, वो आगे चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। होम सर्विस हमने कंट्रोलर में क्या रखा था, होम रखा था। अगर हम इसको होम कंट्रोलर रखते हैं तो कल को अगर हम इसको कहीं इंपोर्ट करेंगे इस क्लास को या जो भी है, तो वैसे तो नॉर्मली कंट्रोलर को हम इंपोर्ट नहीं करते हैं कहीं भी, तो इसलिए सही है। पर सर्विस हम मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक मेथड है। मेथड क्या होता है, मेथड या फंक्शन क्या होता है कि हम एक बार कोई चीज़ करके मल्टीपल टाइम्स लाइक रीयूज ना करना पड़े। जैसे हमें ऐड करना हो तो समझ जाओ सर्विस क्या है, सर्विस कुछ और नहीं, एक बार मेथड डिक्लेयर कर दिया हमने, उस चीज़ को हम बार बार यूज कर सकें, कई जगह यूज कर सकें। अब जैसे सेम चीज़, अगर जैसे अभी हम क्या कह रहे थे कि अगर हम पहले इसको सर्विस कर देते हैं, सर्विस हम डिक्लेयर करके हम चाहे तो देखो हमने सर्विस को डिक्लेयर किया, हम चाहें तो यहाँ पे भेज सकते थे, नहीं भेजा। क्यों, क्योंकि कल को कोई और अगर हमें उस ग्रीटिंग की जरूरत हो, कल को कोई और यूज करना चाहता हो हेलो मैसेज, तो क्या हमें फिर से कंट्रोलर में अगर लिखें तो वहां कंट्रोलर में फिर लिखना पड़ेगा। बट हम अगर यहाँ एक बार लिख दिए तो कल को कोई और कंट्रोलर में यहाँ इसकी जरूरत हो तो हम डायरेक्ट इस क्या करेंगे, अब देखिए कैसे यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस सर्विस को डायरेक्ट प्राइवेट होम सर्विस, होम सर्विस, ओके। देन क्या करेंगे, ऑटो ऐड यानी बाइंड कर देंगे, उसको कनेक्शन बना देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, ताकि हमें जब भी जरूरत रहेगी। अब देखो हम क्या किए, होम सर्विस डॉट गेट, ठीक है,
इस पर क्लिक करने पे हम क्या कहाँ आ गए, इस क्लास में। सेम चीज करते हैं, आते हैं, अब हम ये लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड सर्विस, ताकि थोड़ा चेंज लगे, आपको ये ना लगा कि सेम चीजें हम यूज कर रहे हैं। हम एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी क्या रहा था, अब क्या आएगा, आ रहा है हेलो वर्ल्ड सर्विस। हम काम कर सकते हैं, नो डाउट, हम कंट्रोलर के थ्रू ही काम कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, अब इस कंट्रोलर को सर्विस में यूज कर लिया। कल को अगर हमें जरूरत रहेगी कहीं और, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऑटो ऐड किया, ऐसे ही ऑटो ऐड करके इस मेथड का यूज कर लेंगे, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। अब रीजन समझ आएगा आपको कि क्यों हम अलग अलग करते हैं, हम चाहे तो एक में भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंट्रोलर पढ़ लिया। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ मैं एक्चुअली कि आपको कैसे एज अ बेसिक अभी बनाना है, कैसे डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे। कंट्रोलर पढ़ लिया, कंट्रोलर के थ्रू सर्विस को आपने कैसे यूज करना वो यूज कर लिया, ठीक है। देखो मॉडल बस इतना जान जाओ अभी के लिए कि जब भी डेटा को सेंड या गेट करना हो, एक कस्टमाइज यानी अपने हिसाब से आप चीज़ों को जो चाहते हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू कुछ भेजना या गेट मेथड के थ्रू कुछ पाना, तो आप चाहते हैं कि हमें जो रिक्वायरमेंट रहे उसके हिसाब से हमें डेटा मिल जाए, तो हम यूज करते हैं मॉडल्स का। बस यही इसका यूज हो। अभी हम समझा देंगे जब हम लाइव एग्जांपल इसको बनाएंगे, तो मॉडल्स का यूज हम समझा देंगे। कंट्रोलर समझ गए, सर्विस समझ गए। अब हम देखते हैं कि हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और कैसे अपना जो भी हम गेट पोस्ट वगैरह करते हैं वो डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट होता है वो चीज़ें। उसके लिए हम pom.xml में क्या चेंज करेंगे और क्या नहीं चेंज करेंगे वो देखते हैं। एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं हम। अभी क्या हुआ था, हमने देखा था कि जब मैंने home.java से सर्विस क्लास का यूज किया था, ठीक है, तो ये जो मेथड था हमारा मैसेज वो अपडेट नहीं हुआ था हमारा। चूंकि मैसेज देखो अभी मैसेज क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड सर्विस, उस समय क्या आया था, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक होता है स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे जब आएंगे आप, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, डेवलपर टूल्स, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे जब आप, नीचे आएंगे तो ये आया, ये इसकी डिपेंडेंसी। अब ये क्या करेगा, अभी क्या करते हैं, अभी हम लेट सपोज मैसेज इसका चेंज करते हैं, हेलो सर्विस करते हैं बस। तो अभी जब आप देखेंगे कि ये बैकएंड में क्या हो चुका है, हेलो सर्विस, हेलो वर्ल्ड, बट अभी ये आउटपुट क्या दे रहा है, हेलो वर्ल्ड सर्विस, बट दैट्स रॉन्ग। हमें क्या चाहिए कि जो भी हमारा चेंजेस है वो कंटिन्यू हमें दिखते रहे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम आते हैं pom.xml में और स्प्रिंग बूट डेवलपर टूल्स ऑलवेज, ओके, देन हम इसको क्लोज करते हैं, इसको आप हटाइए। अब ये एरर आ गई, एरर क्यों आया, क्योंकि ये कह रहा है ओके, ये हमने इसको बंद नहीं किया है, ठीक है, हमने कॉपी तो किया, ये इसको बंद नहीं किया था तो ये एरर आ रही थी, ठीक है ना। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या आ रहा है, अभी देखते हैं, स्टार्ट करने में क्या आया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बट अगर वो नहीं था तो हमारा मैसेज नहीं देता। अब हेलो न्यू, अब ध्यान दीजिएगा,
ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हेलो न्यू, देन यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो कंसोल पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, हेलो न्यू अपडेटेड, ठीक है। अब क्या है, जैसे रियल टाइम जो भी चेंजेस हम करेंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, हेलो न्यू अपडेटेड वर्ड, क्या लिखा था, हेलो न्यू अपडेटेड वर्ड, ओके। तो एक डिपेंडेंसी है जो कि हमें रियल टाइम चीजें बताती हैं, सॉरी, इनेबल्स हॉट रीलोडिंग एंड डेवलपर फ्रेंडली फीचर्स। तो ये जो भी हमारा रियल टाइम रहेगा वो हमें बता देता है, वो चेंजेस दिखा दे। अब हमारी बारी आती है, हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें देख ली, स्प्रिंग वेब जो कि रेस्ट एपीआई के लिए हम काम करते हैं, लॉगबॉक जो कि गेटर सेटर वगैरह हमें मैनुअली डिफाइन ना करना पड़े, ऑटोमेटिक एनोटेशन के थ्रू ऑटोमेटिक सब बन जाता है ये। अब स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, आपने डेवलपर टूल्स जान लिया कि कैसे ये लाइव रियल टाइम चीज़ें दिखाता है। अब हमारे पास बचते हैं 2, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए। ये हमें क्या करता है, जैसे मैंने बताया एंटिटी वगैरह हमें चाहिए होती हैं, तो ये हमें यहाँ पे लिखते हैं जेपीए, ठीक है, एंड पोस्टग्रेस, क्योंकि हम पोस्टग्रेस के थ्रू कर रहे हैं, तो 2 डिपेंडेंसी हमें चाहिए होती है। यहाँ आए एक्सप्लोर पे, हमें 2 चीजें चाहिए, क्या क्या, देखिए, एक पोस्टग्रेस और एक स्टार्टर डेटा जेपीए। तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं स्टार्टर डेटा जेपीए पहला, हम आए कहाँ पे, फॉर्म डॉट एक्सएमएल पे, देन पहला स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, देन दूसरा है हमारा पोस्टग्रेस, ओके। अब ये एरर दिखाएगा अभी, क्योंकि हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अभी हमने एंटिटी नहीं बनाई है तो इसलिए चल रहा है। अब पहले हम एंटिटी बनाते हैं। एंटिटी मतलब क्या है, देखो, जैसे पोस्टग्रेस है हमारा, पोस्टग्रेस डेटाबेस है, जैसे लेट सपोज मैं अभी एक काम कर रहा हूँ जो कि उसी का देख लेते हैं एग्जांपल। टेबल्स में आते हैं, यूजर्स का हमारा टेबल है, ठीक है। तो अगर हम आप इसकी डिफिनीशन पे जाएंगे, अगर एसक्यूएल पे आते हैं तो क्या है, इसने एक आईडी ले रखी है, एक आईडी है बिग इंट मतलब लॉन्ग टाइप की, देन ईमेल स्ट्रिंग टाइप की, नेम स्ट्रिंग टाइप की, पासवर्ड स्ट्रिंग टाइप की, फोन नंबर। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे ना, इसी चीज को, डेटाबेस को हम अगर एक क्लास में डिफाइन करते हैं एट द एंटिटी क्लास में, तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट बन जाएंगी। जैसे मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं एक सिंपल बनाता हूँ, ठीक है, सिंपल हम बनाते हैं एक नया डेटाबेस, ठीक है, राइट क्लिक, डेटाबेस, डेटाबेस का नाम देते हैं हम लर्निंग रेस्ट, ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सेव। ये हमारा डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस बनने के बाद हम क्या करेंगे, पहली चीज तो हमें बनानी है क्या क्या, 2 चीज, यहां से हम बनाते हैं एक तो एंटिटी, देन रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ठीक है। एंटिटी, एंटिटी क्या, अभी लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, विथ नेम, मतलब क्या होगा, 1 पे शुभम और इसकी एज 25, सेकेंड दीपक 22, थर्ड निधि, इसकी एज
24, फोर्थ अमन, एज 18। तो हम ऐसे लिस्ट, मतलब एक रो, दो रो, हम बिना कुछ डेटाबेस में हम कोई स्क्रिप्ट नहीं चलाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। हम सिंपल एंटिटी बनाएंगे विथ आईडी, जो कि ऑटो इंक्रीमेंटल होगी, ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेम, ठीक है, दीपक मतलब जो भी है, और एज आईडी, मतलब ये नंबर रहेगा और ये स्ट्रिंग हम बनाते हैं और देखते हैं कैसे ये क्या होता है, क्या करता है वगैरह जो भी है। हमें लेट सपोज पहले एक हम फाइल बनाते हैं एंटिटी में, स्टूडेंट्स डॉट जावा आपको लिखनी पड़ेगी, सॉरी, ये हमारा है क्लास। हम क्या करेंगे यहाँ पे ENTI, इससे क्या होगा, हमारा ये स्ट्रक्चर जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे अभी, ठीक है, वो बन जाएगा डेटाबेस में। हम देखते हैं कैसे बनेगा, बट हमने क्या क्या चीज़ें यूज की थी, बस 3 चीज़ें, ठीक है। हमने गेटर सेटर पढ़ा था, मैंने बोला था कि लॉम्बो क्या करता है, गेटर सेटर कुछ हमें लेना, मतलब डेटाबेस से कुछ कोई मेथड अगर हमें पहले बनाने पड़ते थे मैनुअली, जो कि अब क्या करते हैं, ये बना देते हैं गेटर सेटर। बस इतना लिखने से हमारे जो भी गेट सेट के मेथड्स होते हैं वो बन जाते हैं। फिर हमने क्या लिखा था, प्राइवेट इंटीजर आईडी, ओके, जो कि 1 2 ऐसे करके वो सेव होगा ऑटोमेटिक। हम देखते हैं अभी, आईडी एनोटेशन @ जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी, देन जनरेटिव टाइप डॉट ऑटो आइडेंटिटी, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट इंटीजर एज, ठीक है। हमने 3 चीज़ों की बात करी थी, ये 3 चीज़ें में। अब आप चाहे तो यहाँ पे टेबल का नाम आप डिफाइन कर सकते हैं, @टेबल नेम स्टूडेंट्स, ठीक है, या m_स्टूडेंट्स, तो जो भी आप नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, ये आपको एज इट इज डेटाबेस में बन के दिख जाएगा। अभी हम देखते हैं बनेगा क्या। अब रिपोजिटरी कैसे बनता है, हमारा जो है स्टूडेंट्स क्लास, आप कुछ भी लिख सकते हैं नाम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इन आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है, कभी कहीं ज़रूरत है, कॉल कर रहे हैं अभी जैसे हम यूज करेंगे, तो आप चीज़ों को समझ सके कि हाँ आखिर ये क्यों है, क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जितनी चीज़ें वेरिएबल नेम कहा जाता है कि जितने क्लियर रखेंगे आपके लिए और अदर प्रोग्रामर के लिए जो आपके प्रोजेक्ट पे काम करेगा, काफ़ी सही है। अभी आपने देखा, अब इस पे देखते हैं, हमने क्लास यूज किया, अब हम इसको क्लास में यूज करके क्या यूज करेंगे, इंटरफेस, ओके, इंटरफेस। देन हम एक्सटेंड करते हैं JPA, 2 तरीके होते हैं, करंट रिपोजिटरी अगर हम इंप्लीमेंट कर लेंगे तभी ये भी तरीका सही है। अब ये 2 चीजें यूज करता है, पहला स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपकी क्लास रहेगी, ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन इनिशियल डेज। देखिए ये जो यहाँ होता है ना, पहली चीज, ये जिसकी रिपोजिटरी होती है, जिसकी भी रिपोजिटरी, आप उस क्लास का नाम यहाँ डिफाइन करते हैं, और दूसरे प्लेस पे जो होता है वो टाइप ऑफ दैट क्लास, ठीक है। तो अभी हमारा स्टूडेंट क्लास है, क्लिक किए, इसकी टाइप क्या है, आईडी की इंटीजर, तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसकी टाइप आईडी इंटीजर, ओके। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है जब आप सीखते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, अगर एरर कहाँ से आ रहा है वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। अभी आपका रेडी है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आते हैं डेटाबेस में, इसके टेबल्स में, ठीक है, क्या आपको रिफ्रेश, एक मिनट, आई थिंक मैंने डिलीट कर दी, फिर से एक डेटाबेस बनाते हैं, रेस्ट लर्निंग रेस्ट,
ठीक है, ये बनाए। अब क्या इसमें यहाँ है स्कीमा पब्लिक, पब्लिक पब्लिक के बाद टेबल्स। क्या कोई टेबल्स है? नहीं। हमने क्या किया, एंटिटी बना दी, ठीक है, रिपोजिटरी बना दी। अब ये तो सोर्स कोड में है, ठीक है, कि हमने जो भी बनाना है बना दिया। अब ये एरर आएगा, क्यों? एरर देखते हैं क्या आ रहा है। ये कह रहा है फैक्ट्री, पहले कंट्रोल एफ करते हैं। एरर, फर्स्ट एरर जो आया है कहाँ पे, एक्सेप्शन इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजिंग, ठीक है, विथ एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ये कह रहा है फेल टू इनिशियलाइज डिपेंडेंसी डेटा सोर्स स्क्रिप्ट। ओके, क्योंकि आपने एंटिटी बना दी बट डेटाबेस का नाम ही नहीं बताया कि कौन से डेटाबेस में कनेक्ट करेगा, कहाँ आपका बनाएगा। आप समझ रहे हैं? आपने पोस्टग्रेस में डेटा बना दिया डेटाबेस कि हाँ भाई हमारा डेटाबेस बन गया। क्या सोर्स कोड में सोर्स का क्या आपने इसको बताया कि आप कहाँ पे ढूंढेंगे चीज़ों को? ये कैसे पता चलेगा इसको कि कौन से डेटाबेस में जाएगा, कहाँ जाएगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज में। जब आप आएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज क्लास जो होती है हमारी, उसमें हमने अभी यूज किया था पोस्टग्रेस और ये, ठीक है। अब ये हम यूज करते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। ये डेटा आपके पास इस सीट को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली क्या करना है, लाना है, पेस्ट करना है। अब आपका डेटाबेस का नाम क्या था? डेटाबेस का नाम था लर्निंग रेस्ट, LEARNI। देखो आपने जो भी डेटाबेस का नाम यहाँ पे डिफाइन किया होगा, ठीक है, ये जो भी डेटाबेस यही होना चाहिए, तभी आपका डेटाबेस कनेक्ट। नहीं तो फिर आपने डिफाइन तो कर दिया बट करेक्ट पाथ नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? अब देखते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, क्या एरर आता है कि नहीं आता है। ये क्या कह रहा है, डेटाबेस इन्फो, ठीक है, डेटाबेस पा गया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं, हम अपने डेटाबेस पे आते हैं यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टेबल्स, क्या दिखा आपको, एक आईडी इंटीजर से एज नेम। क्या हमने जो एंटिटी यहाँ पे डिफाइन करी थी, क्या ये वही है? आईडी नेम एज, ओके। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली क्या किया हमने, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में बता दिया कि भाई आपको इस डेटाबेस में जाना है, वहां पे यहाँ पे जाना है, आपको नहीं है, आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड हो गया, डिटेल ऑटो अपडेट आपका बना के वो दे देगा। अगर नहीं रहा, क्योंकि हमने देखो जब चेक किया था तो क्या ये टेबल थी? नहीं थी, ऑलरेडी बना के दे दिया। अब हमारा काम होता है सिंपल, कुछ नहीं, ठीक है। ये था हमारा बेसिक, कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। अब हम जब दूसरा पढ़ेंगे, लाइक वास्ट पढ़ेंगे, एक हम क्या करते हैं, एक डेटा को इंसर्ट करा देते हैं, मॉडल जो आपने यूज किया था। अब मॉडल क्या होता है, डेटा को गेट और सेट करने के लिए, तो स्टूडेंट मॉडल डॉट जावा। एक करंट भी छोटा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट गेटर सेटर, दो ही मेथड की जरूरत होती है। अब प्राइवेट, देखो ये जो मेथड ऑलरेडी लिख रहा है ना, ये सारी चीजें किससे कवर हो जाएंगी? हमारे एनोटेशन से। क्या हमें आईडी की जरूरत है? नहीं, ऐसे नहीं है, अभी देखते हैं। अब चूंकि हम आए यहाँ पे, जो हमारा होम था, ठीक है, इसके अलावा हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर। देखो नाम क्लियर रहेगा तो हमारे लिए अच्छी चीज है।
रेस्ट कंट्रोलर। पहले हम सेव करते हैं, तो सेव के लिए @पोस्ट मैपिंग। तो हम पोस्ट मैपिंग में क्या करते हैं, रिटर्न मैप, ठीक है, सेव स्टूडेंट डेटा, पाथ सेव स्लैश, आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन हाइफन सेव डेटा। अब देखो रिक्वेस्ट बॉडी क्या करती है, हम जो भी बॉडी में भेजते हैं, ठीक है, उसको गेट करने के लिए हमने अभी एक मॉडल बनाया था स्टूडेंट। अब देखो ये जो मॉडल है ना, जिस फॉर्मेट में आप देंगे, अभी मैं इसको दिखा दूंगा आपको डिबग करके, डिबगर लगा के, पहले डेटा सेव हो जाए फिर एक कैसे डेटा आता है मैं आपको दिखा दूंगा। अब कंट्रोलर हमने पढ़ लिया, फिर हम क्या करते थे, हम एक सर्विस बनाते थे। हम चाहे तो यहाँ पे भी मेथड लिख सकते हैं, सेव होगा नो डाउट, बट दैट्स नॉट गुड आइडिया। हम आते हैं सर्विस में, कंट्रोलर की जगह क्या करते हैं, सर्विस जावा, हमारी ये सर्विस है @सर्विस। अब हमें इसमें एक पब्लिक देखो, हमने एक मेथड बना दिया, ठीक है, जो कि क्या करेगा, हमारा स्टूडेंट मॉडल जो है उससे जो डेटा आया है वो डेटा गेट करेगा और रिटर्न कर देगा हमारे स्टूडेंट को, ठीक है, रिटर्न। देखो हम ये देखते हैं, अब देखो डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए हमने क्या क्या यूज किया, एंटिटी मतलब देखो एंटिटी स्ट्रक्चर बनाता है, और जो हमारा रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी के थ्रू डेटा के साथ जो भी एक्शन परफॉर्म करना वो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी, ओके, इसको हम क्या करेंगे, ऑटो ऐड करेंगे। अब हमें जो भी परफॉर्म करना है यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको सेव कर सकते हैं, स्टूडेंट डेटा स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव, ओके। अब ये सेव क्या करें आप, तो हम ये आप ये देखिए मॉडल से डेटा आया, आप मॉडल के थ्रू डेटा आया, तो हम स्टूडेंट की जो एंटिटी है उसको हम इनिशियलाइज किए यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट डेटा आएगा डॉट सेट नेम, हमारे मॉडल के थ्रू जो डेटा आया है उससे पाया और नेम को सेव कर दिया। ऐसे ही स्टूडेंट डॉट सेट एज, जो भी स्टूडेंट डेटा के थ्रू हमारा जो मॉडल के थ्रू डेटा आया है डॉट गेट एज। अब चूंकि हमारा ये जो स्टूडेंट मॉडल था ये हमारा बनके तैयार हो गया है, हमने इसको सेव करा था और सेव करा के जो हमारा रिटर्न आया हमने इसको वापस कर दिया। अब हम देखते हैं कंट्रोलर में, कंट्रोलर में चूंकि अब हमें सर्विस में मेथड डिफाइन कर दिया है, अब उस सर्विस को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्विस मेथड को यहाँ पे ऑटो ऐड करेंगे, ठीक है, ऑटो ऐड। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट डेटा हमारा जो अभी क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा देखो एरर कहाँ आ रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्टूडेंट टू स्ट्रिंग। हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग, बट हमें वहां से मिल क्या रहा है, स्टूडेंट्स, ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब हमारा सीधे हम आते हैं डेटा मॉडल पे, नेम और एज है, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। आए हम किस पे, हेलो, हेलो की जगह हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कंट्रोलर में क्या किया, सेव डेटा। यहाँ पे हमने जो कंट्रोलर डिफाइन किया हम सेम एंड पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है।
अब चूंकि बॉडी में हमें भेजना है क्योंकि हमने वहाँ पे यूज किया है एज, ठीक है। एज जो है हमारा लेट्स सपोज 25, ये हमारा जेसन में होता है। नेम जो है हमारा, और की वैल्यू हमेशा की जो है हमेशा स्ट्रिंग में होती है। वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, सुबह, ठीक है। ये हमारा रेडी है। मेथड क्या था, पोस्ट। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या आ गया, जो हमारा डेटा सेव हुआ है विथ आईडी मिल गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे तो हमें दिख गया, क्या वो हमारे डेटाबेस में सेव हुआ है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको डेटा दिखा, आईडी क्या है 1, एज कितनी है 25, नेम क्या है। सो जो डेटा हमने यहाँ पास किया था वो डेटा डेटाबेस में सेव हो गया है। हम अगर इसको अपडेट करें, कोई और नाम यूज कर रहा है, निधि, ठीक है, फिर से आईडी 2, क्या हमने आईडी पास करी, नहीं। तो ये आईडी को कौन हैंडल करेगा, जो हमारा स्टूडेंट का वो था, ठीक है, स्टूडेंट का कंट्रोलर है, रिपोजिटरी में आए, जो हमारा आईडी का था, ये जनरेटेड वैल्यू, ये क्या करेगी, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करती रहेगी। अब हमने डेटाबेस में डेटा सेव करा दिया, आप और कराना चाहें और करा लीजिए, निधि, दीपक, ठीक है, आप जितना चाहे उतना सेव करा लीजिए। हमने अभी क्या सीखा, स्टूडेंट के मॉडल के थ्रू डेटा भेजना। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट के थ्रू गेट मैपिंग। अब देखो, क्योंकि एक डेटा तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट चाहिए हमें, किसकी, स्टूडेंट्स की। तो हमें जो चाहिए, हम पहले वहां डिफाइन करें, गेट स्टूडेंट्स लिस्ट। क्या हमें यहाँ पे कुछ भेजना है, नहीं, हम तो चाहते हैं कि डेटाबेस में जितने भी स्टूडेंट्स रहें उसकी लिस्ट हमें मिल जाए। क्या हमें पाथ देने की जरूरत है, नहीं, हम चाहते हैं, चलो दे देते हैं एंड पॉइंट। नहीं भी देंगे तो आप कुछ नहीं लिखेंगे तो लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं, इसको यहाँ से हम हटाते हैं, एंड पॉइंट आपके ऊपर है, आप चाहे तो दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ये एंड पॉइंट है। अब हम एक सर्विस में आते हैं, पहले मेथड डिफाइन करते हैं। क्या करने के लिए, मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक, देखो यहाँ पे भी स्टूडेंट, बट हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो आप भेज रहे हैं उसी चीज में भेजेंगे, सेंट स्टूडेंट डेटा। आप आईडी पास करके आईडी के थ्रू भी भेज सकते हैं, लेकिन हम पूरा लिस्ट भेज रहे हैं। अब ये आपका काम रहेगा कि आप आईडी के बेस पे कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो आप चीज़ों को समझिए। नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको भेजूंगा, फाइंड ऑल, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल, अभी कह रहा है टाइप, ठीक है, इटरेबल से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिए सिंपली, आए। अब हम चाहें तो इसको मॉडल के थ्रू भेज सकते हैं। अब इसके लिए मॉडल, अब देखो मॉडल में चाहें तो हम आईडी अभी हम बनाए नहीं, ठीक है, स्टूडेंट मॉडल में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक काम करते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं, आईडी बना दिए, हम नया रिक्वेस्ट बनाते हैं 33 1, ठीक है। पहले हम देखते हैं आईडी ऐड करने के बाद क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे, इस पे मत जाइए, क्यों, क्योंकि हम चेंजेस कर रहे हैं। तो आईडी अब जो भी 52 है ना, तो अगर हम लेट सपोज अगर कुछ चेंज करते हैं तो ये बिना कुछ चेंज किए इनर कमन, ये 53 होगा, ठीक है। वो तो जब भी आप देखेंगे तो अपडेट, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। आप अगर फिर चेंज करेंगे 4 इत्या नहीं, तो आईडी से कोई फर्क नहीं पड़ा मॉडल में, ठीक है। बट मॉडल का यूज करके हम
भेजेंगे जो भी डेटा आ रहा है। तो देखते हैं कैसे भेजते हैं। पहले हम आप डेटा देख लीजिए, क्या डेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको? ठीक है, जो भी डेटा आपने बनाया वो सब दिख रहा है। अब कंट्रोलर में आए, सर्विस, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट उठा के पूरा दे दीजिए, या हम एक यूज करते हैं मॉड, देखो तो फिर हमें लिस्ट, चूंकि हमने यहाँ पे यूज किया है स्टूडेंट, अब हमें मॉडल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें हमारे लिए हो जाएगा अगर हमें ये भेजना है, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, देखो हम मॉडल का यूज करेंगे, जो अभी हमने मॉडल आईडी के साथ बनाया है हम उसका यूज करते हैं। हमें मिल गया, जो भी डेटा रहेगा हमें मिल जाएगा। ठीक है, फॉर, देखो हमने लूप चलाया, लूप चलाने के जावा में एक बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है, लिस्ट, लिस्ट के साथ हर स्टूडेंट्स के साथ ये कर दिया। ठीक है, अब चूंकि हमें भेजना क्या है ये देखें, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है, बट हमें लिस्ट, चूंकि हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया है, लिस्ट ऑफ मॉडल, तो हम इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ना करके हम न्यू, ठीक है ना, हमने क्या किया, ये जो लिस्ट हम भेज रहे हैं एक नल बना दी, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। अब जो भी हमारा डेटा आ रहा है हम क्या करेंगे, मॉडल में एक सेट किया और उस मॉडल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसी जो हमारा ये मॉडल था, मॉडल लिस्ट, इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर दिए। हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिटर्न की जो भी भेज रहा है उस टाइप का बनाया, डेटाबेस से डेटा को आइडेंटिफाई किया, हर डेटा के लिए सेव किए और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब चूंकि रिटर्न की जो चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए, कंट्रोलर में आए, हमें ये वही करना है, सिंपल स्टूडेंट सर्विस डॉट, ठीक है, क्या ये वही है? हाँ, अब देखते हैं कि क्या हमें, अभी हमने क्या किया है, कोई पाथ नहीं डिफाइन किया है। ठीक है, सिंपल मेथड नॉट अलाउ, क्यों? क्योंकि हम बॉडी में भेज रहे हैं। देखो ये क्या है, गेट मेथड, गेट मेथड में हम कुछ भी बॉडी में नहीं भेज सकते, हटाया, फिर भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किया है और इस कंट्रोलर में हमने क्या किया था, गेट मेथड। तो आपको एरर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, मेथड नॉट। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, हमेशा जो मेथड वहां आपने डिक्लेयर किया वो यहाँ होना चाहिए, जो एंड पॉइंट्स आपने वहां डिक्लेयर किए हैं वो आपको यहाँ होने चाहिए। आपको क्या दिख गया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं इसमें, क्या क्या, 4 एक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला गेट, दूसरा पोस्ट, गेट मतलब गेट सिंपल, पोस्ट मतलब क्रिएट, तीसरा अपडेट, चौथा डिलीट। मैंने आपको 2 बता दिए कैसे आपको करना है। ठीक है, अब आप इन दोनों पे ट्राई करिए, और अगर कुछ दिक्कत होती है कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।